सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लड़की अपने बारे में बता रही है। कह रही है कि माई नेम इज़ मिशेल एंड आई एम फ्रॉम जर्मनी। कह रही है कि मेरा नाम मिशेल है और मैं जर्मनी से हूँ। माई नेम इज़ मिशेल एंड आई एम फ्रॉम जर्मनी। आई हैव बीन क्वाइट लेजी सिंस चाइल्डहुड। बचपन से मैं काफ़ी सुस्त हूँ। यहाँ पर बता रही है कि आई हैव बीन क्वाइट लेजी सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से मैं काफ़ी आलसी हूँ, काफ़ी सुस्त हूँ। ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्क अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। कह रही है कि ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्क, यानी हमेशा काम को प्रोक्रास्टिनेट करती रहती हूँ। उसका मतलब है क्या, टालती रहती हूँ, है ना। जब भी कोई काम आता है, हमें करना होता है ज़रूरी, हम कहते हैं कि फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं प्रोक्रास्टिनेट का। तो कह रही है कि ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्क अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी जब तक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए उसे मैं टालती रहती थी। इसलिए कह रही है कि आई हैव बीन क्वाइट लेजी सिंस चाइल्डहुड। बचपन से मैं काफ़ी सुस्त थी। ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्क अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक काम ज़्यादा ज़रूरी ना हो मैं उसे प्रोक्रास्टिनेट करती रहती थी, यानी टालती रहती थी। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा आई एम नॉट गुड एट स्टडिंग, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। कह रही है कि बिसाइड्स दैट, यानी सुस्त होने के अलावा बता रही है। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा आई एम नॉट गुड एट स्टडिंग, मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ। एंड आई वॉज जस्ट एवरेज, और मैं सिर्फ एवरेज थी। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी मैं बस एवरेज थी, अच्छी नहीं थी पढ़ाई में। आई वॉज जस्ट एवरेज व्हेन आई वॉज इन स्कूल, मैं स्कूल में जब थी तो एवरेज थी बस, यानी ठीक ठाक थी। आई यूज टू गेट स्कोल्डेड बाई टीचर्स फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। बता रही है कि होमवर्क ना करने पर मुझे जो टीचर थे उनसे डांट पड़ती थी। आई यूज टू गेट स्कोल्डेड, आई यूज टू गेट स्कोल्डेड, यानी मुझे डांट पड़ा करती थी बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा, फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, होमवर्क ना करने की वजह से। मोस्ट ऑफ द किड्स इन माई क्लास यूज टू कॉल मी क्रेजी, यानी मेरी कक्षा के जो ज़्यादातर बच्चे थे वो मुझे क्या कहते थे, क्रेजी, यानी पागल कहा करते थे। मोस्ट ऑफ द किड्स इन माई क्लास यूज टू कॉल मी क्रेजी, क्लास के ज़्यादातर बच्चे मुझे पागल कहा करते थे। विच मेड इट हार्ड फॉर मी टू गेट अलोंग विद एनी वन एट स्कूल, इसी वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाता था उन लोगों से मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना यानी गेट अलोंग, तो इसका यहाँ यूज़ होगा गेट अलोंग विद का। तो कह रही है कि मोस्ट ऑफ द किड्स इन माई क्लास यूज टू कॉल मी क्रेजी, ज़्यादातर क्लास के बच्चे मुझे पागल कहते थे। विच मेड इट हार्ड फॉर मी, जिस वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाता था टू गेट अलोंग विद एनी वन एट स्कूल, स्कूल में किसी से मिलजुल के रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। आई ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स विद माई क्लासमेट्स, अक्सर अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, यानी बहस हो जाया करती थी, क्योंकि हम चिढ़ाते थे। बता रही है कि आई ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स विद माई फ्रेंड्स, यानी अक्सर, अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज़ करेंगे और हैड का करेंगे बहस होने के लिए, हैड आर्ग्यूमेंट्स। आई ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स विद माई क्लासमेट्स, अक्सर मेरे क्लासमेट्स के साथ मेरी बहस हो जाया करती थी। विच इज़ वाई आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स इन स्कूल, इसी वजह से स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम अलोन, और मैं अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताती थी। बट इट डिडंट बोदर मी मच, लेकिन इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती थी इस वजह से। बट इट डिडंट बोदर मी मच बिकॉज आई गोट यूज टू इट ओवर टाइम, क्योंकि समय के साथ साथ मुझे इसकी आदत हो गई थी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि अक्सर मेरी जो है अपने क्लासमेट्स के साथ बहस हो जाती थी। विच इज़ वाई आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, इस वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं था इन स्कूल में। एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम अलोन, और मैं ज़्यादातर अपना समय अकेले बिताती थी। बट इट डिडंट बोदर मी मच, लेकिन ये मुझे कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, ये बात से मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती थी। बिकॉज आई गोट यूज टू, क्योंकि मैं यूज टू हो गई थी। यूज टू हो जाना मतलब आदत हो जाना। बिकॉज आई गोट यूज टू इट, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई थी ओवर टाइम, समय के साथ साथ। चाइल्डहुड हैज़ पास्ट, बचपना गुजर गया। बता रही है कि इसी तरीके से मेरी आदत के चलते बचपना ऐसे गुजर गया। चाइल्डहुड हैज़ पास्ट बट एज आई एम ग्रोइंग अप, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ। चाइल्डहुड हैज़ पास्ट बट एज आई एम ग्रोइंग अप, बचपना गुजर गया लेकिन अब मैं बड़ी हो रही हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, एज आई एम ग्रोइंग अप आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ड्यू टू माई हैबिट्स, अपनी इन आदतों के चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आई एम फेसिंग, मैं फेस कर रही हूँ, अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी परेशानियाँ, ड्यू टू माई हैबिट्स, अपनी हैबिट्स के चलते, आदत के चलते। रिसेंटली
आगे बता रही है कि रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ मॉल। हाल ही में मैंने मॉल में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। रिसेंटली आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ मॉल। हाल ही में मैंने मॉल में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वेयर आई हैड टू हैंडल कस्टमर्स, जहाँ पर मुझे कस्टमर को हैंडल करना होता था यानी उन्हें संभालना होता था। वेयर आई हैड टू हैंडल कस्टमर्स, बट आई गोट फायर्ड विद इन 10 डेज। लेकिन 10 दिन के अंदर ही मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। बट आई गोट फायर्ड विद इन 10 डेज, लेकिन 10 दिन के अंदर ही मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। बिकॉज माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट गुड, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी। एंड आई वॉज वेरी स्लो एट वर्क, और मैं काम में बहुत धीमी थी, यानी वहाँ पर जो काम होता था मैं बड़ी सुस्त तरीके से करती थी। एंड आई वॉज वेरी स्लो एट वर्क। तो आगे देखते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। ये बहुत सुस्त है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं, क्योंकि सबसे लड़ती रहती है। तो बता रही है कि इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। कह रही है कि नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। ऑल दो इट वॉन्ट बी ईजी, हालांकि आसान नहीं होगा। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ ऑल दो इट वॉन्ट बी ईजी, अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, हालांकि ये आसान नहीं होगा। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि इफ़ लाइफ कंटिन्यूज लाइक दिस, क्योंकि अगर ज़िंदगी ऐसी चलती रही। बिकॉज इफ़ लाइफ कंटिन्यूज लाइक दिस, अगर ज़िंदगी ऐसी चलती रही, आई वॉन्ट अचीव एनी थिंग, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊँगी। आई वॉन्ट अचीव एनी थिंग, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊँगी। इफ़ लाइफ कंटिन्यूज लाइक दिस, अगर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। इसलिए कह रही है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। दिस मॉर्निंग, यानी इसी सुबह, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अनदर कंपनी। बता रही है कि आज सुबह ही मैंने एक और दूसरी कंपनी में ना जॉब के लिए अप्लाई किया, यानी अभी खुद को बदलना चाह रही है तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है जॉब ढूंढने का। तो बता रही है कि दिस मॉर्निंग आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अनदर कंपनी, आज सुबह मैंने दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। एंड लकीली, और सौभाग्य से, किस्मत से, एंड लकीली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम देम फॉर एन इंटरव्यू टुमारो, और मेरे पास उनकी तरफ से एक कॉल आई कल इंटरव्यू के लिए। बता रही है कि दिस मॉर्निंग आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अनदर कंपनी, आज सुबह मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया था। एंड लकीली आई रिसीव्ड अ कॉल, और किस्मत से मुझे कॉल आई फ्रॉम देम, उनकी तरफ से, फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए टुमारो, कल। आई एम डिटरमाइंड टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस इंटरव्यू। कह रही कि मैं डिटरमाइंड हूँ, यानी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मतलब एक तरीके से डिटरमाइंड होना, डिटरमाइंड का हिंदी में जो मतलब होता है प्रतिबद्ध, यानी मैं पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूँ, यानी मैंने फैसला कर लिया मैं इस काम को करूँगा। जब हम बिल्कुल फैसला कर लेते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए हम ये करेंगे, तो हम कहेंगे ना आई एम डिटरमाइंड, यानी अब मैं डिटरमाइंड हूँ। टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए। एंड आई होप, कह रही कि एंड होप आई गेट द जॉब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे नौकरी मिल जा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी स्टोरीज़ देखना चाहते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।